हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अशोक IT में आपका फिर से। और आज फिर से हम आपके लिए बताने वाले हैं कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है। ये पूरा फुल प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कितने दिन में अनिवार्य होता है करना। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि वो लास्ट डेट क्या होती है आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने का, ये कैसे आप चेक करेंगे, क्योंकि ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि कितने यानी किस तारीख तक अपना अपना अगर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं करते हैं दोस्तों तो आपका यूट्यूब चैनल हो जाता है डीमोनेटाइज। एरर क्या आता है? एरर वही जो पुराना एरर जो सभी को आता है, सेटअप एडसेंस फॉर यूट्यूब। नीचे फिक्स इन एडसेंस फॉर यूट्यूब का भी बटन मिल जाता है। अगर आपका लिंक किए गए लास्ट लिंक किए गए डे में अगर मतलब कि उस दिन से 32 दिन के बीच में ही आपको चेंज अकाउंट बटन मिलता है, अन्यथा आपको नहीं मिलता है। तो ये सारी बातें तो हो गई साइड की, लेकिन ये जो समस्या है, इस समस्या को आने से पहले ही आप अपनी प्रॉब्लम को मतलब प्रॉब्लम आने ही मत दें, उससे पहले ही आप अपना हर एक चीज सेटअप करके रखें, हर एक सेटिंग बिल्कुल रेडी करके रखें। तो ये मैं आपको बताने वाला हूं कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है और कब किया जाता है, और ये बटन आपको कितने दिन के बाद मिलता है। आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन के कितने दिन के बाद आपको अपने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमारे सामने एक चैनल है दोस्तों, रेवल रावत के नाम से। ये मतलब यूट्यूब चैनल का जो नाम है वो है रेवल रावत, और 55,000 यहाँ पे सब्सक्राइबर इस चैनल पे है। इससे पहले भी इनका एक यूट्यूब चैनल है, ये यूट्यूब चैनल है अभिषेक जी का। तो अभिषेक जी का इससे पहले एक यूट्यूब चैनल है, उसका मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि वो मेरे दूसरे फोन में लॉगिन है, अन्यथा मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखाता। देखिए, अभिषेक रावत के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है। 197,000 यहाँ पे सब्सक्राइबर है, यानी कि 2 लाख सब्सक्राइबर यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है। और इनके इस वाले चैनल पे भी प्रॉब्लम आ गया था, फिक्स इन एडसेंस फॉर यूट्यूब की ये प्रॉब्लम, और इनके इस वाले भी चैनल पे प्रॉब्लम्स आ गई थी। ये काफी दिन पहले आया हुआ था, तो मैंने दोनों चैनल की प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व कर दी थी, और वो भी सॉल्व हो गई थी। उसके बाद अब हम इस वाले चैनल का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है। तो कैसे करना है वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। वीडियो पे बने रहें दोस्तों। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रख लीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। क्योंकि दोस्तों YouTube से जुड़ी हर एक वो जानकारी मैं अपनी YouTube वीडियो के माध्यम से आपको शेयर करता रहता हूँ। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, आपके काम आ सकता है हमारा यूट्यूब चैनल। अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो, अगर आप एक यूट्यूबर नहीं है तो फिर आपको हमारे चैनल पे आपको कोई ऐसी ज्यादा वीडियो आपके लिए खास नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो फिर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल सकती है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। तो आप ये बिल्कुल मत देखिएगा कि आपके बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर हैं तो आपको यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी जो जानकारी होगी वो हर एक जानकारी यूट्यूब से जुड़ी होगी। वो सभी क्रिएटर्स के लिए होती है, चाहे वो छोटा यूट्यूबर हो चाहे बड़ा यूट्यूबर हो। चलो ये बातें हम साइड में रखते हैं और चलते हैं हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने, या जो भी मैं सेटिंग आपको बताने वाला हूँ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन से रिलेटेड, वो मैं आपको बता देता हूँ। स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे होम पेज पे है अभी, रेवल रावत के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है। और इनका यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये एस्टिमेट रिवेन्यू कितना है यहाँ पे, $12.46, यानी कि $12 यहाँ पे इनके YT स्टूडियो में अवेलेबल है। अर्न वाले अगर बटन पे मैं क्लिक कर देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे अर्न वाले बटन पे ये क्लिक कर दूंगा तो आप देखिएगा यहाँ पे बहुत सारा डॉलर यहाँ पे शो करेगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे $77 यहाँ पे शो कर रहा है। लेकिन दोस्तों ये $77 अभी का करंट टाइम का नहीं है, इससे पहले भी इनका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हुआ था, लेकिन प्रॉब्लम्स आई हुई थी। तो टोटल यहाँ पे ये यहाँ पे दिखा रहा है। और यहाँ पे जो रिवेन्यू होता है दोस्तों, ये एस्टिमेट रेवेन्यू यहाँ पे $12 दिखा रहा है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लास्ट 28 दिन का यहाँ पे डॉलर शो करता है। तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने की प्रक्रिया क्या होती है, क्या वो तरीका होता है, वो डिटेल्स में आपको बताने वाला हूँ। तो क्या करेंगे, होम पे क्लिक कर देंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। मैंने यहाँ पे क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिया है। फिर आपको यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स मिलेगा, क्योंकि डिटेल्स में मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जितने भी नए यूट्यूबर्स होते हैं यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन के बाद, उनको आगे की प्रक्रियाएं ही नहीं पता होती कि आगे और भी क्या करना है। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल डिटेल्स में बताऊंगा कि गूगल एडसेंस भी आप कैसे लॉगिन करेंगे, क्योंकि अगर आपको ये पता नहीं होगा कि गूगल एडसेंस अकाउंट लॉगिन कैसे किया जाता है, तो फिर या फिर आपके साथ एक गलती ये हो सकती है कि ऑलरेडी आपके पास एक गूगल एडसेंस अकाउंट होते हुए भी एक नया गूगल एडसेंस अकाउंट क्रिएट कर लेंगे अगर समझ नहीं पाएंगे। लेकिन
और इसके साथ साथ आप गलत वेबसाइट पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो इसलिए ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल यूनिक और स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूँ, ये आपके लिए काम आ सकता है। हो सकता है कि आप इससे पहले जानते हो कि गूगल एडसेंस अकाउंट कैसे लॉगिन किया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे बिल्कुल यूनिक बताने वाला हूँ, नया और स्टार्टिंग से बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे सर्च बॉक्स में सर्च करना है आपको गूगल एडसेंस। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ गूगल, यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ गूगल एडसेंस। तो ये दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख लिया है और यहाँ पे सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद सबसे ऊपर ही वेबसाइट आएगी आपकी गूगल एडसेंस अकाउंट की। देखिएगा ये सबसे ऊपर यहाँ पे ये वेबसाइट आ गई है, ध्यान से आप देख लीजिएगा। ये वेबसाइट यहाँ पे आ गई है दोस्तों। अब करेंगे क्या, यहाँ पे हम इसी वेबसाइट के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे इसी वेबसाइट के ऊपर क्लिक करूंगा, आगे का स्टेप आ जाएगा हमारे सामने। तो ऐसा कुछ इंटरफेस यहाँ पे बन के आएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे गलती कर जाते हैं। वो गलती क्या करते हैं आप समझिए, यहाँ पे साइन अप लिखा हुआ है, जल्दबाजी में लोग क्या करते हैं, यहाँ पे साइन अप वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं। और साइन अप वाले बटन पे क्लिक करने के बाद फिर प्रॉब्लम आ जाती है कि उनका एक और नया एक गूगल एडसेंस अकाउंट क्रिएट हो जाता है। तो ये भी प्रॉब्लम है एक, तो इसको नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि बहुत ही स्लोली मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आप समझ जाए, बहुत सारे नए क्रिएटर्स हैं वो समझ नहीं पाते हैं, जल्दबाजी में बहुत सारे वीडियोज स्पीड में बना के देख लेते हैं, जल्दी सोल्यूशन चाहिए, जल्दबाजी में गलतियां हो जाती हैं, आप ध्यान रखिएगा। मैं खुद सोच रहा हूँ कि मैं बहुत ज्यादा स्लो बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप कुछ चीजों को समझिए, सीखिए, इसलिए मैं यहाँ पे बहुत ही स्लोली आपको बता रहा हूँ कि आपको आपके साथ कोई भी मिस्टेक मत हो। तो अब करेंगे क्या, यहाँ पे नीचे जाएंगे दोस्तों, और नीचे जाने के बाद यहाँ पे एक आपको बटन ये मिल जाएगा गेट स्टार्ट। क्योंकि गेट स्टार्ट पे अगर क्लिक करेंगे तो पहले से ही जो गूगल एडसेंस अकाउंट है वहीं पे आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए क्या करना है, यहाँ पे ये गेट स्टार्ट वाली बटन पे मुझे क्लिक कर देना है, आपको भी क्लिक कर देना है। स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो हमसे पूछेगा ईमेल आईडी। तो दोस्तों हम करेंगे क्या, हमारे पास जो जिस जीमेल आईडी पे हमारा गूगल एडसेंस अकाउंट है उसी जीमेल आईडी पे मैं क्लिक कर दूंगा। सिंपली उसी पे मैंने क्लिक कर दिया है, ये मेरा गूगल एडसेंस अकाउंट यहाँ पे लॉगिन होना स्टार्ट हो गया है। तो अब देखिएगा आगे आगे मैं स्टेप बाय स्टेप बहुत ही यूनिक इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि गलतियां नहीं करनी है और बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। अब आप समझिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होता है तो आपको एक एरर भी दिखता है, ये देखिएगा। यहाँ पे दोस्तों लिखा है एक्शन रिक्वायर्ड, देयर समथिंग टू चेक इन योर एडसेंस फॉर यूट्यूब पेमेंट्स अकाउंट। दोस्तों यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो आप चाहे तो यहीं से डायरेक्ट भी आप यहाँ से मतलब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ से मत करिएगा। यहाँ से भी करेंगे तो हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैनुअली समझना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए करना क्या है, यहाँ पे जूम कर लेंगे दोस्तों, और जूम करने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा थ्री लाइन्स, आपको लेफ्ट साइड में ही मिल जाएगा थ्री लाइन्स। तो थ्री लाइन्स पे मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही मैं थ्री लाइन्स पे क्लिक करूंगा कुछ ऐसा इंटरफेस बन के आ जाएगा। तो नीचे आप जाइएगा, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आपको मिलेगा पेमेंट्स का, ये आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये पेमेंट्स का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। सिंपल हम इसी के ऊपर टच कर देंगे। अब यहाँ पे दो ऑप्शन फिर से मिल जाएंगे, एक है पेमेंट्स का और एक है वेरिफिकेशन चेक। तो अब आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपको वेरिफिकेशन चेक वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। ध्यान से समझते रहिएगा, बहुत इजी में मैं बता रहा हूँ। कितना भी नया यूट्यूबर हो, कितना भी मतलब कि कम समझने वाला भी यूट्यूबर होगा तो वो समझ जाएगा। इस तरीके से मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे वेरिफिकेशन चेक वाले बटन पे मैं क्लिक कर दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों अब आप यहाँ पे देखिएगा, ये मेरा ऑप्शन यहाँ पे ओपन होके आ गया है, और ऑप्शन ओपन होके आने के बाद यहाँ पे वेरीफाई और आइडेंटिटी लिख के आ गया है। यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। यहाँ पे आगे ऑप्शन मिल जाता है नीड अटेंशन। यहाँ पे बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। मैंने इससे पहले क्या बताया हुआ था कि मैं आपको बताऊंगा कि वो आपकी लास्ट डेट क्या होती है, किस डेट तक आप अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। अगर नहीं करते हैं तो आपके साथ प्रॉब्लम आ जाती है, आपका यूट्यूब चैनल हो जाता है डीमोनेटाइज, एडसेंस में एरर आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये आप देखिएगा, बहुत ही मतलब कि सिंपल तरीके से दिखाया गया है। योर पेमेंट्स आर होल्ड, यू नीड टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी टू रिसीव पेमेंट, आर एड्स विल स्टॉप शोइंग बाई 11 मई 2025। दोस्तों समझिएगा, 11 मई 2025 तक अगर यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर एड्स चलनी यहाँ पे बंद हो जाएंगी।
इस यूट्यूब चैनल को कर दिया जाएगा डीमोनेटाइज अगर इस समय से पहले अगर ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए करना क्या है अब आप समझिए। तो यहाँ पे दोस्तों नीचे जाएंगे तो यहीं पे आपको एक बटन मिल जाता है टेक एक्शन का। तो सिंपल क्या करना है हमको, यहाँ पे टेक एक्शन वाले बटन पे मैं क्लिक कर दूंगा। दोस्तों टेक एक्शन वाले बटन पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस बन के आ जाएगा। यहाँ पे रिवेन्यू शेयर शो करेगा, कितना आपका रिवेन्यू बना हुआ है। तो ये सारी डिटेल्स अभी यहाँ पे वो जो आपका $12 YT स्टूडियो में शो कर रहा था वो दोस्तों मतलब कि हर महीने की लगभग 10 तारीख तक ट्रांसफर होता है गूगल एडसेंस अकाउंट में, जो कि यहाँ पे अभी 10 तारीख नहीं आई हुई है। इसलिए यहाँ पे अभी कोई ऐसा कुछ नहीं शो कर रहा है डॉलर, इसलिए क्योंकि 10 तारीख जैसे आएगी तो जितना भी डॉलर बना होगा तो वो सारा डॉलर आपका ट्रांसफर होके आ जाएगा इसमें गूगल एडसेंस अकाउंट में। तो समझिए ये साइड की बातें मैं बता रहा हूँ कि मैं अब यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कैसे करना है। तो इसके लिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे ये लिखा हुआ है, देख रहे होंगे यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है प्रोवाइड सम इन्फो अबाउट योरसेल्फ टू कंटिन्यू। सिंपल मुझे इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैंने यहाँ पे जैसे क्लिक कर दिया, यहाँ पे लिख के आ गया है दोस्तों कि इसके लिए आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए हैं इंडिया के लिए, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल है इंडिया का। अगर आप अदर कंट्री से हैं तो आपके अदर कंट्री के डॉक्यूमेंट्स अलग भी हो सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो ये दोस्तों आप देख रहे होंगे पहला डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस, दूसरा है आपका पासपोर्ट, तीसरा है आपका पैन कार्ड और चौथा है आपका वोटर ID। 4 डॉक्यूमेंट ही आप यूज कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट आपका काम नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा आधार कार्ड तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। तो अब करेंगे क्या दोस्तों, यहाँ पे नीचे बटन हमको मिलेगा स्टार्ट वेरिफिकेशन। सिंपल क्या करेंगे, स्टार्ट वेरिफिकेशन वाले बटन पे मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे स्टार्ट वेरिफिकेशन वाले बटन पे क्लिक कर दूंगा तो दोस्तों यहाँ पे सेलेक्ट ID पूछेगा। तो यहाँ पे ऊपर आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा है अपलोड योर ID। तो अपनी ID कौन सी आप अपलोड करना चाहते हैं वो आपसे पूछ रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे ये एरो का बटन दिख जाएगा। सिंपल मैं यहाँ पे एरो वाले बटन पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे 2 अभी ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट। आप देख रहे होंगे, ध्यान से मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे वो कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं और मेरे पास अवेलेबल है पैन कार्ड, लेकिन पैन कार्ड यहाँ पे है ही नहीं, तो सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट ही यहाँ पे दिखा रहा है। तो अब हम क्या करें, अब हम अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट कैसे करें। तो एक छोटी सी यूनिक सी बात है यहाँ पे, समझिए। यहाँ पे इसको आप स्क्रॉल डाउन करिएगा, यहाँ पे नीचे जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे से निकलेगा आपका पैन कार्ड, वोटर ID। ये यहाँ पे छोटे बॉक्स में नीचे हाइड था, ऊपर बढ़ाएंगे तो आपको दिख जाएगा। तो सिंपल करना क्या है, हमें पैन कार्ड यूज करना है। तो पैन कार्ड के लिए मैं पैन कार्ड वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट कर लूंगा। ये मेरा सेलेक्ट हो गया। नीचे आपको इसके लिए दोस्तों एक ये देखो, मैंने इससे पहले बोला हुआ था कि आधार कार्ड आपका एक्सेप्टेड नहीं रहेगा, तो यहाँ पे साफ साफ लिख के दिखा भी दिया गया है आधार कार्ड आर नॉट एक्सेप्टेड। तो समझिए आधार कार्ड आपका यूज नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे पैन कार्ड की आपको फोटो अपलोड करनी है। यहाँ पे फ्रंट ID और बैक ID। तो ऊपर वाले में आपको आपके अपने पैन कार्ड की आगे का फोटो अपलोड करना है और यहाँ पे बैक वाले में आपकी पैन कार्ड के पीछे का फोटो अपलोड करना है। अब मैं एक बात और भी बता देता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे नहीं पैन कार्ड का सिर्फ फ्रंट का ही वर्क करता है, पीछे बैक में कुछ नहीं होता है। बिल्कुल होता है दोस्तों, आपको बैक भी देना पड़ेगा और फ्रंट भी देना पड़ेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ ऐसा क्यों। बहुत सारे पैन कार्ड दोस्तों ऐसे होते हैं कि जिसमें फ्रंट में आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ ये सारी डिटेल्स होती हैं, पैन कार्ड नंबर भी होता है और बारकोड भी होता है, लेकिन एक गवर्नमेंट का लोगो होता है दोस्तों, वो आपके पैन कार्ड के ऊपर चिपका हुआ होता है। आप देखे होंगे कि वो चमकीला जैसा होता है, बिल्कुल सिल्वर कलर का। और वो कभी किसी किसी पैन कार्ड में फ्रंट साइड में होता है और किसी किसी पैन कार्ड में बैक साइड में होता है। वो ये प्रूफ करता है कि ये आपका पैन कार्ड ओरिजिनल है, तो मतलब कि गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया कार्ड है, कोई भी डुप्लीकेट नहीं है, कोई भी प्रिंटेड आपका मतलब पैन कार्ड नहीं है, फिजिकल पैन कार्ड है। तो इसलिए दोस्तों बैक का और फ्रंट का दोनों का मैंडेटरी होता है। और यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया गया है, तो आपको बैक के पैन कार्ड में भले ही कुछ ना लिखा हो, लेकिन फिर भी आपको वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो ये चीज यहाँ पे साफ क्लियर है। तो आप समझिए यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रंट ऑफ ID पे मैं क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे यूज पे मैं क्लिक कर दूंगा, यानी परमिशंस दे दूंगा। परमिशंस देने के बाद मैं यहाँ पे ये मीडिया पिकर का ऑप्शन दिख रहा है, तो मेरे पास फोटो अवेलेबल है,
तो यहाँ पे मीडिया पिकर पे क्लिक करूंगा तो मेरा फोटो सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा, मेरी गैलरी ओपन होके आ जाएगी। तो जो भी मेरा पैन कार्ड का फ्रंट साइज है उसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा। जैसे मैं फ्रंट का यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा, मेरा पैन कार्ड यहाँ पे अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा ही वेट करिएगा, आपका पैन कार्ड अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आप बैक करिएगा, दोनों एक साथ मत करिएगा, अन्यथा आपका अपलोडिंग में इश्यू आएगा। तो मैंने फ्रंट का कर लिया, कंप्लीट हो गया। बैक वाले पे क्लिक कर दिया और बैक का भी पैन कार्ड मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों। ये मैंने बैक का भी पैन कार्ड मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ये भी अपलोड होना स्टार्ट हो गया और अपलोडिंग यहाँ पे कंप्लीट भी हो गया है। आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे बटन मिलेगा मुझे नेक्स्ट का, तो सिंपल नेक्स्ट वाले बटन पे मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे ही नेक्स्ट वाले बटन पे मैं क्लिक करूंगा दोस्तों, ये मेरा मतलब कि अगले पेज पे आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे मेरा नाम, एड्रेस और सिटी नेम, पिन कोड और स्टेट, ये सारी डिटेल्स दोस्तों ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल होके आ गई हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे ये डिटेल्स तो मैंने यहाँ पे फिल भी नहीं की, ये कहाँ से आ गई। ये दोस्तों जब आपका गूगल एडसेंस अकाउंट क्रिएट करते हैं तो जो आप एड्रेस वहाँ पे फिल किए होते हैं वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे पड़ जाता है, ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है। तो इसमें चेंजेस भी करना है अभी। अगर आप इसको चेंजेस नहीं करेंगे तो एक प्रॉब्लम आपके सामने और आएगी। तो वो क्या आएगी कि जब आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होता है तब आपके पास ये समझ लीजिए कि आप अपने पिन वेरिफिकेशन के लिए, यानी कि पिन जो आपका होता है एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए, पिन को अप्लाई कर रहे हैं, बस ये आप समझ लीजिए। तो इसके लिए एक छोटा सा काम करना है कि आपका ये जो एड्रेस लिखा हुआ है, ये एड्रेस देख रहे हैं, फर्स्ट एड्रेस और सेकेंड एड्रेस, आप समझिए। इसमें आपको एक काम करना है, आपको अपना मोबाइल नंबर मेंशन कर देना है, एड्रेस के लास्ट में लिख देना है मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर वहाँ पे आपको लिख देना है। वो इसलिए कि जब आपका वेरिफिकेशन पिन के लिए अप्लाई होगा, आपका पोस्टमैन आपका पिन लेकर आएगा, तो पिन वाले पेज पे कुछ नहीं लिखा होता है, सिर्फ और सिर्फ नाम लिखा होता है और आपका फुल एड्रेस जो आप यहाँ पे फिल कर रखे होते हैं वो लिखा होता है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं लिखा होता है। लेकिन अगर आपके एड्रेस में आपका मोबाइल नंबर वहाँ पे लिखा होता है तो पोस्टमैन को बहुत ही आसानी हो जाती है और आपके लिए भी आपका काम इजीली मतलब सॉल्व हो जाता है। क्यों? क्योंकि पोस्टमैन आएगा आप तक, आपका मोबाइल नंबर देखेगा, सबसे पहले आपको कॉल कर लेगा, जिससे कि इजिली आप तक आपका पार्सल आप तक पहुँच जाए। आप समझिए। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं अपना मोबाइल नंबर मेंशन और फिर मैं आगे की डिटेल्स आपको शेयर करता हूँ। तो दोस्तों मैंने अपने एड्रेस में अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे मेंशन कर लिया है और मोबाइल नंबर मेंशन करने के बाद नीचे जाइएगा थोड़ा सा। जैसे हम थोड़ा सा यहाँ पे नीचे जाएंगे, यहाँ पे बटन मिल जाएगा दोस्तों सबमिट का। तो अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल मैं सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर दूंगा दोस्तों। ये दोस्तों देखिएगा मेरा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो गया, जो कि यहाँ पे क्या लिख के आ गया, वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस। दोस्तों ऐसे ही करना है, यहाँ पे आपका तुरंत का तुरंत भी अप्रूवल हो सकता है और अगर नहीं होता है तो आपका लिख के आएगा वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस और 24 घंटे का आपका समय लग सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों लिखा है थैंक्स फॉर सबमिटिंग योर इन्फॉर्मेशन, वी विल रिव्यू इट एंड द गेट बैक टू यू इन फ्यू डेज। दोस्तों यहाँ पे कुछ समय लग सकता है थोड़ा सा, तो वेट कर लीजिएगा। 24 घंटे के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि आपका ये मतलब कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ है या नहीं। तो आप करेंगे क्या, यहाँ पे गो इट पे क्लिक कर देंगे। गो इट पे क्लिक करने के बाद अब आप चेक कैसे करेंगे कि आपका गूगल एडसेंस यानी कि मतलब ये आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे 3 लाइन्स पे हम क्लिक कर देंगे और 3 लाइन्स पे क्लिक करने के बाद नीचे जाइएगा तो यहाँ पे मिलेगा आपको वेरिफिकेशन चेक। सिंपल मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वेरिफिकेशन चेक वाले बटन पे मैं क्लिक कर दूंगा और जैसे यहाँ पे क्लिक कर दूंगा दोस्तों, यहाँ पे देख रहे होंगे पहले एक्शन रिक्वायर्ड का बटन वगैरह भी सब कुछ बन के आ रहा था, लेकिन अभी क्या है, यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो है इन प्रोग्रेस में है। ये आप देख रहे होंगे ये इन प्रोग्रेस में लिख के आ रहा है। तो अभी आपको वेट करना है और 24 घंटे के अंदर ये आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई इशू नहीं होगा तो। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम रही तो फिर बिल्कुल आपका ये अप्रूव्ड नहीं होगा, फिर से आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है। तो ये किस केस में आपका डिसअप्रूव होता है, नहीं आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, आप समझिए। तो ये इस केस में होता है अगर आपका आइडेंटिटी मतलब आईडी जो आपका है, वोटर आईडी है या पासपोर्ट है या आपका पैन कार्ड है, अगर आपका 18 साल से नीचे की एज का आपका पैन कार्ड है तो आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होगा। अगर आपका कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी एज पहले कम होती है 18 साल से, तो आप माइनर का पैन कार्ड आपका बन जाता है जिसमें आपकी फोटो नहीं होती है। तो इसलिए
वो भी आपका डिसअप्रूव हो जाएगा। अगर आप 18 साल से प्लस हो गए हैं लेकिन आपका पहले का पैन कार्ड है तो उसको अपडेट कराना होगा आपको। तो आपकी फोटो वगैरह और वहाँ पे साफ एक अच्छा आपका पैन कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड के चारों कोने आपके दिख रहे होने चाहिए, साफ होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो आपका पैन कार्ड अप्रूव्ड हो जाएगा, आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों यही जानकारी आपको बतानी थी। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जानकारी पसंद आई है दोस्तों एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।